आइए आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि युद्ध का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। युद्ध जीतने वाले और हारने वाले दोनों ही पक्षों में अशांति छोड़कर जाता है। पीड़ित केवल वे ही नहीं होते जो युद्ध में मर जाते हैं, बल्कि वे भी होते हैं जो जीवित बच जाते हैं। युद्ध के परिणाम इतने भयावह हैं कि कई लोगों को न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक, मानसिक और यहाँ तक कि सामाजिक रूप से भी विकलांगता के साथ जीना पड़ता है। युद्ध में सटीक हथियारों, परमाणु और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर विनाश होता है, जिसके दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। व्यक्तिगत नुकसान से निपटने की रोजमर्रा की पीड़ा उस आर्थिक संकट के साथ और भी बढ़ जाती है, जिसका सामना देश को करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से आज मॉडर्न दुनिया एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि सभी देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए वर्तमान समय में युद्ध का प्रभाव किसी देश विशेष तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण विश्व पर इसका दूरगामी प्रभाव है। दूसरे देश के आकस्मिक हमले से अपने आप को बचाए रखने के लिए सभी राष्ट्र सेना और युद्ध हथियारों पर अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। परिणाम स्वरूप देश को स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ता है। एक विकसित देश के लिए यह चिंता का विषय नहीं होगा, लेकिन एक बार इस दुष्चक्र में फंसने के बाद विकासशील देश की अर्थव्यवस्था और भी खराब हो जाती है, जिसका असर आधुनिक जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। ऐसे संकट से निपटने के लिए नागरिकों के कई अधिकार छीन लिए जाते हैं और टैक्स लगा दिए जाते हैं, जिससे हंगामा और विद्रोह और बढ़ जाता है। युद्ध के बाद एक देश को उबरने में कई साल लग जाते हैं। साल 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। इसका खामियाजा सभी देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भुगत रहे हैं। अभी तो यह युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था कि इजराइल और हमास युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और कोविड-19 जैसी महामारी के खिलाफ युद्ध लड़ रही है, तो ये राजनीतिक युद्ध या बदले के युद्ध, जो भी आप उन्हें कह सकते हैं, बहुत ही बेतुके लगते हैं। किसी एक की गलती से पूरी दुनिया पर आपदा आ सकती है, तो फिर जिम्मेदारियां क्यों ना लें? और ग्लोबल वार्मिंग, संसाधनों के अति प्रयोग, अधिक जनसंख्या, गरीबी, अधिक इस समस्या का समाधान क्यों ना करें? धन्यवाद।